हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, चार थ्योरम देखे थे और उनको समझा था किस तरीके से कौन सा थ्योरम कैसे काम करता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 बिकॉज इसमें जितने भी थ्योरम्स यूज़ होने वाले हैं ऑलरेडी हम उनका प्रूफ देख चुके हैं कि कैसे वो चीज़ वर्क करता है और कैसे कौन से पार्ट किसके इक्वल होता है। तो उस थ्योरम के बिहाफ पे आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू को चेंज करके और भी नए नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, या फिर इधर 13 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर 5 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट सेम होगा, करने का प्रोसेस भी सेम होगा और आंसर क्या आने वाला है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, दो सर्कल है। अब हमें नहीं पता दोनों सर्कल कैसे, अब बिकॉज ये कंपास से तो बना नहीं रहे, तो हमने बस ऐसे जस्ट रैंडम कर लिया। देयर आर टू सर्कल, फर्स्ट का सेंटर है ओ और सेकंड का सेंटर है ओ डैश, राइट। ये जो कॉमन कोड है, दिस इज वर्ड ए एंड हियर इज वर्ड बी, दिस इज कॉमन कोड। अब क्या करते हैं, रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से सेंटर के डिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया और सेकंड रेडियस ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि वर्ड ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ओ एंड ओ डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ कैसे फाइंड आउट होगा, ये डिपेंड करता है हमारे स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन को समझने के वे पे। उसके भी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं किसको, ओ डैश बी एंड ओ बी को। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ए ओ डैश बी और ओ क्या बना रहा है, इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। हमारा ए ओ इक्वल है किसके, ओ डैश बी के, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा अगर आप देखोगे तो ए ओ इक्वल है किसके, ओ बी के, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, सो द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से, सो ए ओ डैश बी ओ इज अ काइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, काइट हो जाता है। अगर हमारा ये काइट बना रहा है तो काइट की भी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके, मतलब ओ डैश जो होगा, ओ डैश विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए पी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं क्या, आर। ओके, आर ले लिया। अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमने वैल्यूज़ लिया हुआ था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आर ओ डैश इज वॉट एक्स। तो हमारे पास जो ओ आर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विच इज़ 4 माइनस एक्स, बिकॉज जो ओ और ओ डैश का डिस्टेंस है कितना था, 4 था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ आर में, ठीक है। ए ओ आर में अब एक किस टाइप का ट्रायंगल है, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो वैल्यू डाल लेते हैं, दिस इज 5 स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज वॉट 25 16 प्लस एक्स स्क्वायर minus 8x plus AR square, which is equation number 1. So now similarly see in triangle, सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डैश आर, ठीक है। तो ये भी राइट एंगल है, तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ से हमारे पास जो पाइथागोरस लगेगा, दिस इज व्हाट ए ओ डैश इक्वल्स टू आर ओ डैश स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। तो इस ए आर की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ डाल देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टी, सीधा लिख लेते हैं ना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वहाँ से हमारे पास क्या है, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज 25, 16 प्लस 9 इट इज़ ऑल्सो 25 एंड 8x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 8x इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज 0 बाय माइनस 8 विच इज़ 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाती है 0 आ जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नाउ पुटिंग दिस x इन दिस, चाहो तो इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इज व्हाट 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, तो ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर जाकर, हाँ चलो लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो ए आर इज इक्वल्स टू रूट 9 विच इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास जो ए आर की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब वापस आ जाते हैं फिगर पे, अगर आप फिगर को देखोगे तो ए आर जो है क्या है कॉमन कोड है और ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है कोड पे, वो क्या करता है उसको बाइसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सो वी कैन से व्हाट ए आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए आर, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज 6 centimeter. So the value of common chord of this circle and two intersecting circle is what 6 centimeter. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू चेंज करके दोबारा से सेटिस्फाई कीजिए और देखिए कि क्या आपकी वैल्यू निकल कर आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, देन उसके यहाँ पर ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो कहना चाह रहा है वो कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ सर्कल एंड टू इंटरसेक्टिंग कोड, ठीक है, हाँ इक्वल कोड है, हाँ इक्वल कोड है। सो कोड्स कैसे हैं, इक्वल है, दैट मीन्स कि ए बी एंड सी डी, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल है किसके सी डी के, एंड दिस इज व्हाट सेंटर ओ। ये कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, इसको फिर से दोबारा से बनाते हैं, देखते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट सर्कल, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है, एंड दिस इज अ सेंटर और दिस इज अ टू इक्वल कोड ए बी सी डी, राइट, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड दिस इज पॉइंट ओ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया ई, तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है वी नीड टू प्रूव बी ई इज इक्वल्स टू सी ए एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई डी। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो प्रूव करने का हमारा सेम कॉन्सेप्ट वही है कि दो साइड या दो लाइन को अगर प्रूव करना हो तो हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। नाउ दिस, नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमें ने इस पर क्या कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको ले लेते हैं हम x और इसको y, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, अब इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, हाँ एज दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्रायंगल एक्स ओ ई, दिस इज ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल वाई ओ ई। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इस ट्रायंगल का हमारा क्या है, बिकॉज जो दोनों कोड है कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल कोड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होते हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई हो गया, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई हो गया, है ना। इसे ले लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, गिवन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ कोड्स आर इक्वल। थ्योरम ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है, दिस इज थ्योरम 5 एंड नाउ दिस आर कॉमन, ये हमारा कॉमन है। और इसके साथ साथ बिकॉज ये डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमने ये एंगल ले लिया है, एंगल ओ एक्स ई विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई ई, वी कैन से ईच 90 डिग्री, राइट, ये हो गया। नाउ यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है, सो ट्रायंगल एक्स ओ ई विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई ओ ई बाय आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस से हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट। देन वी कैन से, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स ई इक्वल्स टू वाई ई बाय सी पी सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। नाउ बिकॉज द इसको ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 देते हैं। सिंस
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये क्या था हमारे पास गिवन, एंड ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देन वी कैन से एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई सी। ठीक है, ये आ जाता है हमारा थ्योरम नंबर 3 से। ठीक है, थ्योरम 3 क्या कहता है, व्हेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू कोड विल बी बाइसेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से कोड बाइसेक्टेड हो गया। सो हमें क्या प्रूव करना था, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। सो अब सेकंड से माइनस कर लेते हैं फर्स्ट को, तो जब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो दिस इज एक्स बी माइनस एक्स ई इज इक्वल्स टू वाई सी माइनस वाई ई। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वाली जो लाइन है एक्स ई, यहाँ से अगर एक्स वाले पार्ट को कट कर दिया जाए तो क्या बच जाता है ई बी। सेम वैसे ही जो वाई सी वाली लाइन है, यहाँ से ये वाले पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो क्या बच जाता है ई सी। सो हेयर वी कैन से दिस इज व्हाट बी ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, एक प्रूफ हो गया हमारा, ये है। अब ये वाला जो पार्ट है, जो गिवन कोड है, ये गिवन कोड यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज व्हाट ए बी माइनस बी ई सी डी माइनस ई सी। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज व्हाट ए ई इज इक्वल्स टू ई डी। राइट, तो एक बार चेक कर लेते हैं, अपर वाला जो पार्ट है यानी कि जो बड़ा वाला सेगमेंट है वो इक्वल है ना ए ई और ई डी के। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स कि ऊपर क्या था हमारे पास डी ई इज इक्वल्स टू ई सी, और यहाँ क्या है ए ई इक्वल्स टू ई डी। सो हमें यही प्रूव करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स हैंस राइट। तो यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिलहाल हम 2 क्वेश्चन पे ही एंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।